बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शिया और सुन्नी जो इस्लाम के दो सबसे बड़े ग्रुप हैं और ये इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े ग्रुप दो हिस्सों में क्यों बट गए हैं, इसका मेन रीज़न क्या था और इसकी क्या वजह थी। ये दोनों ग्रुप इस्लामिक होने के बाद भी, एक नबी की उम्मत होने के बाद भी, एक अल्लाह को मानने के बाद भी दो ग्रुप में, दो फिरकों में बटे हुए हैं। आखिर इसकी क्या वजह रही थी और जब शिया और सुन्नी दो ग्रुप में बटे थे, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही खुदा को मानने वाले, जिसका एक ही कुरान मजीद है और दोनों एक ही कुरान मजीद को फॉलो करते हैं, यहाँ तक के दोनों के पैगंबर भी एक ही हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों फिरके अलग अलग क्यों चलते हैं? दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते इख्तियार क्यों कर लिए हैं? और ऐसा क्या हुआ था इस्लाम धर्म में कि ये दो हिस्सों में बट गया था, दो फिरकों में बट गया था? यहाँ तक के दोनों के रास्ते अलग अलग होने के बाद भी दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हो गए थे। यहाँ तक के इन दोनों फिरकों की वजह से लाखों मुसलमानों की जानें भी चली गई थी। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं शिया और सुन्नी के इतिहास के बारे में। ये दोनों ही ग्रुप कब और कैसे अलग हुए थे, मतलब किस तरह से ये बटे थे और किस तरह से इस ग्रुप का बंटवारा हुआ था। तो वैसे तो इस टॉपिक को समझाना और समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोनों ही फिरके अपनी अपनी जगह ठीक थे, दोनों की राय अपनी जगह ठीक थी, लेकिन फिर भी ये अलग क्यों हुए और इसकी बहुत सारी मेन वजह है कि, और इस बात को समझने के लिए हमको दो बातें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो खिलाफत का साल, दूसरा 632 ईस्वी, जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी और वो हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। ये सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ही शुरू हुआ था, वरना इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में इन दोनों ग्रुप के बारे में कोई जानता तक नहीं था। ये बात जब की है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ गई थी और आप बीमार हो गए थे, तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आने लगा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का काम कौन करेगा और कौन हमारा नया लीडर होगा। यहाँ तक कि सारा अरब मुसलमान हो गया था। अब इतने बड़े लोगों को संभालने के लिए कोई तो लीडर जरूर होना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के चुनाव से ही शिया और सुन्नी की बुनियाद पड़ गई थी, यानी यहीं से दोनों की अलग होने की वजह रही है। इस बात को लेकर शिया और सुन्नी अपनी अपनी अलग अलग एडवाइस रखते हैं और अपनी अपनी किताबों को दिखाकर खुद को सही साबित करते रहते हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुल्हज्जा के मौके पर अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ अपने हाथों में लेकर ये कहा था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। शियाओं का ये कहना है कि नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये बता दिया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला होगा। अब सुन्नी लोग इस बात के ऊपर ये कहते हैं कि यहाँ पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौला अली से रिश्ता कितना मजबूत है, कितना गहरा है। ऐसे मौला अली के कई मायने होते हैं, उसमें से मौला अली का मतलब एक दोस्त भी होता है। और नए खलीफा को लेकर शिया और सुन्नी की दोनों ही अलग अलग राय थी और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो सारे मुसलमान यही सोच रहे थे कि अब नया लीडर, नया खलीफा किसको बनाया जाए, कौन इस काम के काबिल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात होने के बाद ये भी था कि जल्दी ही कोई खलीफा बन जाए, वरना हालात मदीने के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यहाँ तक के बाहर के लोग इस बात का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी और मौला अली ने वफ़ात की सारी जिम्मेदारी को खुद ही अपने हाथों से पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ खलीफा की भी बनने की तैयारी चल रही थी और एक बड़ी जमात इकट्ठा हो ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि नया खलीफा किसको बनाए, नया खलीफा कौन बनेगा। जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। और जब इन दोनों को इस बात की खबर मिली तो ये दोनों भी उस महफिल में शामिल हो गए थे और उस महफिल में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना पहला खलीफा चुना गया। लेकिन उस महफिल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना खलीफा मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि इस दावेदारी के हकदार मौला अली ही हैं। यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि ये फैसला उनके बिना लिया गया है। और जब बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली से मिले, पूछा कि अली क्या आपको इस बात से कोई एतराज़ है, तो मौला अली ने इस बात की रजामंदी देते हुए कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है और खुशी खुशी उनको खलीफा एक्सेप्ट कर लिया था, उनके हाथों पर बैत कबूल कर ली थी। वही लोगों का ये कहना था कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के लिए हज़रत अली को मनाया और समझाया था। यहाँ दोनों ही ग्रुप अपनी अपनी अलग अलग राय पेश करते हैं कि जब हज़रत उमर ने मौला अली से मुलाकात की थी और उनको समझाया था तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया था। अब शिया ग्रुप का इस मैटर में ये कहना था कि जब बाद में उनको ये मैटर पता चला तो वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे
اور کہنا تھا کہ حضرت عمر نے ان کا گھر کا دروازہ توڑا تھا اور زبردستی ان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ دروازہ ٹوٹ کر حضرت فاطمہ کے اوپر جا کر گر گیا تھا اور مولا علی کو زبردستی راضی کیا گیا تھا، کہا تھا کہ ابو بکر کو خلیفہ مانو اور ان کے بعد میں پھر مجھے بھی اپنا خلیفہ مان لینا۔ دو باتیں کہی گئی ہیں کہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس دور میں دروازوں کو کہیں بھی ذکر کوئی موجود ہی نہیں ہے، دروازے ہوتے ہی نہیں تھے، تک کہ لوگوں نے دروازے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، بلکہ گھروں کے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے کپڑوں پردے بنا کر ڈال دیے جاتے تھے اور یہاں تک کہ اندر آنے والا شخص باہر سے ہی آواز لگاتا تھا، ایسی اجازت ملنے کے بعد پردے کو ہٹا کر اندر جایا جاتا تھا۔ اور اس روایت کو لکھنے والے سنی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، کہ عوان بن عیان اس روایت کو لکھنے والے ان کو جھوٹا مانتے ہیں، کیونکہ بات کہیں سے بھی ہجم ہونے والی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو جھوٹا ہی قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ سیاہ لوگ کے کچھ عالم بھی اس بات کا اعتراض کرتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ قذاف راوی کہتے ہیں اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بات کہیں سے بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے، جبکہ اس وقت میں تو حضرت عمر اور حضرت مولا علی کے رشتے کو بہت ہی اچھا مانا جاتا تھا اور حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے کرتے خود کو قربان کر دیا تھا، وہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد کے ساتھ ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کر دیا تھا۔ حضرت عمر بھی ہر معاملے میں مولا علی سے مشورہ کرتے تھے اور اپنی خلافت میں حضرت عمر نے مولا علی کو چیف جسٹس کی پوسٹ پر بھی قائم کر رکھا تھا، اور وہ ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے جس کے سامنے کسی بھی پردھان منتری تک کی نہیں چلتی، اور اسی سے پتہ چلتا ہے اگر حضرت عمر اور مولا علی کی نہیں بنتی تھی اور یہ آپس میں دشمن تھے تو حضرت عمر نے مولا علی کو اتنی بڑی پوسٹ کیوں دی تھی، ایک وہ جج جس کے آگے کسی کی بھی نہیں چل سکتی، اور اس پوسٹ کے اوپر مولا علی کو بیٹھایا گیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت مولا علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننے کو بھی قبول کر لیا تھا، اور پھر حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ بنایا گیا، یہاں بھی مولا علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خوشی قبول کر لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کو ان تینوں ہی خلیفہ سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی اور نہ ہی ان تینوں خلیفاؤں کو حضرت مولا علی سے کوئی شکایت تھی۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ بے قابو ہو گئے تھے اور لوگوں نے فساد اور بغاوت کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں پر بھی سیاہ اور سنی کی الگ الگ رائے موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر تو بہت ہی زیادہ سخت مزاج کے اور غصے والے تھے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نرم دل کے تھے اور اسی نرمی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لوگوں نے حضرت عثمان کی خلافت کو ہٹا کر مولا علی کی خلافت کو قبول کیا اور ان کو گدی سے ہٹانا چاہا، لیکن مولا علی نے اس بات کو بالکل منع کر دیا تھا اور اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا تھا، اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی باغیوں نے ان کو 656 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ پھر حضرت عثمان کی وفات کے بعد خلافت کی گدی پر حضرت مولا علی کو بٹھانا چاہا اور اس میں مولا علی کو لوگوں کی مخالفت کا بہت ہی زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا، اور بنو امیہ کا ایک ایسا خاندان آپ کی مخالفت کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ بنو امیہ کا ایک ایسا ممبر تھا جن کا نام امیر معاویہ تھا، وہ اس دور میں سیریا کے گورنر کی پوسٹ پر بہت ہی لمبے سمے سے بیٹھے تھے اور انہوں نے تو مولا علی کو خلیفہ ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، بیعت کو ایکسپٹ کرنا تو دور کی بات تھی۔ پھر دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس جنگ کا نام جنگ صفین تھا، کیونکہ حضرت معاویہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، اور یہ مانگ حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بھی کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کر رہی تھیں، جبکہ مولا علی کا یہ کہنا تھا کہ ابھی لوگ باغی ہو رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، حالات کو تھوڑا نارمل ہونے دیا جائے، بدلہ بھی لیا جائے گا اور قاتلوں کو سزا بھی دی جائے گی، اور مدینے کو چاروں طرف سے باغیوں نے گھیر رکھا تھا، حالات بالکل صحیح نہیں تھے، اس لیے مولا علی کا یہی کہنا تھا کہ حالات کو ابھی تھوڑا نارمل ہونے دیا جائے۔ اسی مدعوں کو لے کر حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے چلے گئے، آخر کار حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ یہاں تک کی نوبت آ گئی تھی کہ جنگ کرنی پڑ گئی تھی، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تلوار ہی مسلمانوں کے اوپر اٹھ رہی تھی، مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ شروع میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے نکل گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی کے قاتل حضرت علی کی فوج میں ہی چھپ رہے تھے، اور آپ جانتے
जानते हैं ये लोग कौन है? ये लोग वही मुसलमान थे जिनको ख्वारिज मुसलमान कहा जाता है, जो दिखावे में तो बिल्कुल मुसलमान की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं होते। और मौला अली ने कभी नहीं चाहा था कि मुसलमानों को ही मुसलमानों से जंग करनी पड़े। हजरत मौला अली बराबर हजरत आयशा, हजरत जुबैर, हजरत तला रजी अल्लाह ताला अन्हा से बातचीत करने की कोशिश लगातार करते रहे कि मुसलमानों को मुसलमानों से ही लड़ने से रोका जाए, मगर उन छुपे हुए कातिलों की यही सोच थी कि ये जंग टलनी नहीं चाहिए। अगर ये जंग नहीं हुई तो ये मुसीबत इनके ही ऊपर आन पड़ेगी। और वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे, ये जंग हर हाल में होनी ही चाहिए थी। और अगर मौला अली ने ये जंग नहीं की तो मदीने के हालात नॉर्मल होते ही हमारी बारी आ जाएगी, हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने रात के अंधेरे में ही हजरत मुआविया की फौज पर हमला कर दिया था और उनके खेमों में आग लगा दी थी। जब फौज उठी तो सोचने लगी कि शायद जंग छिड़ गई है। अब दोनों ही फौज ने लड़ना शुरू कर दिया था, तक के मौला अली ने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब फौज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये जंग बैटल ऑफ जमल के नाम से जानी जाती है। और ये जंग 656 ईस्वी में लड़ी गई थी। मौला अली के जीतने के बाद मौला अली ने तमाम लोगों को अपनी खिलाफत में ही मुआफ कर दिया था। तो मुआविया की फौज हारने के बाद भी वो उसी अपनी डिमांड के ऊपर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि मौला अली को तभी खलीफा माना जाएगा जब वो हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दे देंगे। और ये हालत ऐसे ही बने रहे। फिर 1 साल के बाद हजरत अली ने हजरत मौला अली और हजरत मुआविया के बीच में एक जंग हुई और 657 ईस्वी में दोनों ही फौज का आमना सामना हुआ था। इस जंग का नाम जंग सिफीन था और जंग सिफीन पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। और फिर हजरत मुआविया की साइड से मौला अली से बात करने के लिए कहा गया ताकि इस खून खराबे को और रोका जा सके। ये जंग 658 ईस्वी में हुई थी लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकल पाया था, क्योंकि उस जंग में ये कहा गया था कि हजरत अली और हजरत मुआविया अपनी बात को पूरा करने की कोशिश ना करें, दोनों ही अपनी खिलाफत से हट जाएं, आम इंसान खुद अपना खलीफा चुन लेंगे। लेकिन इस बात को मौला अली ने और हजरत मुआविया ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया था। ये जंग लगातार चलती ही रही। फिर 661 ईस्वी में ख्वारिज मुसलमान ने मौला अली को कोफा की मस्जिद में फजर के वक्त शहीद कर दिया था। और जब ये वार किया गया था तो मौला अली नमाज अदा कर रहे थे और वो सजदे की हालत में थे। और मौला अली के बाद उनके बड़े बेटे इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया गया था, मगर वही कोफा वाले मुसलमान हजरत अली के बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने खलीफा मानने से इनकार कर रहे थे। सीरिया में हजरत मुआविया को खलीफा मानते थे। उसके बाद हजरत इमाम हसन ने 6 महीने ही खिलाफत का काम करा था और खुद ही अपनी तरफ से खिलाफत के काम को करने से मना कर दिया था ताकि मुसलमान आपस में ना लड़े और इस जंग को यहीं पर रोका जाए। हजरत मुआविया के बाद सीरिया में उनके बेटे यजीद को उनकी गद्दी पर बैठा दिया गया था। ज्यादातर मुसलमान इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे और लोगों का यही कहना था कि यजीद गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है कि इसको खिलाफत की गद्दी पर बैठाया जा सके। इस बार एक हुक्मरान का बेटा गद्दी पर इसलिए बैठा था क्योंकि उसका बाप खुद एक हुक्मरान था, जबकि इससे पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मुसलमान खुद खलीफा का चुनाव करते थे और पहली बार ही ऐसा हुआ था कि बाप की गद्दी पर ही बेटा बैठा था, क्योंकि अब ये खिलाफत नहीं रही थी, अब ये बादशाह शुरू हो गई थी। मुआविया को बादशाह कहा जाता है, खलीफा नहीं कहा जाता। और फिर बादशाहों का दौर शुरू हो गए और खलीफा सिर्फ 4 ही माने जाते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत अली मौला। और हजरत मुआविया को खलीफा नहीं बल्कि बादशाह माना था। इस्लाम में पहला बादशाह हजरत मुआविया ही बने थे और इस सिस्टम में पहले बादशाह का बेटा ही बादशाह की कुर्सी पर बैठा था। और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि मुसलमानों ने काफी तादाद में इसको मानने से मना ही कर दिया था और उनके बेटे को उन्होंने अपना बादशाह नहीं माना था। यहाँ तक कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को यजीद की बैत को मानने से भी इनकार कर दिया था और यजीद की खिलाफत की। और जब उन्होंने अपना इमाम हजरत हुसैन को माना, अपना इमाम और अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया, वो खिलाफत की गद्दी पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को बैठाना चाहते थे। मगर अब यजीद को इस बात का डर लगने लगा था कि अब मैं कैसे हुकूमत करूंगा, इमाम हुसैन को अपने काबू में करना ही होगा। इसीलिए यजीद ने इमाम हुसैन और उनकी फैमिली से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो उसके हाथ पर बैत कर लें और उसको खलीफा मान लें। मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी भी हालात में इसकी बैत को एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी खिलाफत को नहीं माना और मना कर दिया। और फिर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि ये करबला की जंग तक पहुंच गए थे। और फिर जालिम यजीद की फौज ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया था। करबला के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो में करबला का वाक़या पेश नहीं किया जा सकता। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद मुसलमानों के हालात कितने ज्यादा बदल गए थे
और शुरू में तो मुसलमानों का ये मानना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों में से किसी को खिलाफत की गद्दी पर बैठना था। और फिर बाद में कुरान, हदीसें, रिवायतें, हर चीज में अलग अलग राय। इस राय की वजह से ही अहले बैत एक बड़े फिरके का नाम बन गया था और जिसको आज हम शिया और सुन्नी के नाम से भी जानते हैं। जब इमाम हुसैन को मानने वाले, उनकी बैत को एक्सेप्ट करने वाले, ये एक शिया फिरका बन गया था। जबकि हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मानने वाले सुन्नी बन गए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि किस तरह से और कहां से शिया और सुन्नी की शुरुआत हुई थी और ये बुनियाद पड़ी थी। और आप इन दोनों फिरकों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये दोनों फिरके लोगों के नजरिए के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ये नॉलेज, ये किस्सा, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।